हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम इस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट चैप्टर के डी ग्लूकोज की सिंथेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डी ग्लूकोज की सिंथेसिस। डी ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं C12H22O11 सुक्रोज की अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस सुक्रोज की होती है, तो 1 molecule ऑफ ग्लूकोज एंड अनदर मोलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा। तो ये ग्लूकोज हुआ और एक तरफ हमको फ्रक्टोज मिला, तो हमको यहां पर डी ग्लूकोज की प्रिपरेशन मिल जाती है, सिंथेसिस हो जाती है डी ग्लूकोज की। सेकंड हम बात करते हैं, और डी ग्लूकोज जनरली ये ग्लूकोज मिलता कहां है? इसको हम ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, ग्रेप शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रेप्स में ये मैक्सिमम अमाउंट में मिलती है, या हम बोलते हैं राइपन, जो फ्रूट होते हैं हमारे पास, राइपन फ्रूट, उनमें हमारे पास डी ग्लूकोज अच्छे अमाउंट में मिलती है। जैसे कि राइपन मैंगो हो गए या कोई भी राइपन फ्रूट होते हैं, उनमें हमारे पास डी ग्लूकोज बड़े आसानी से, आराम से मिल जाता है। फर्स्ट प्रिपरेशन। सेकेंड प्रिपरेशन की अगर जो हम बात करते हैं, स्टार्च C6H10O5 N मोलिक्यूल स्टार्च की अगर जो हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो हमको मिलता है C6H12O6 अगेन ग्लूकोज। और स्टार्च हमको कहां से मिलती है? जैसे कि हम कहते हैं मैक्सिमम अमाउंट में हमको ये राइस, मेज, पोटैटो, इन सब से हमको स्टार्च मिल जाती है। तो ये हमारे पास प्रिपरेशंस हुई हैं डी ग्लूकोज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम शुगर का एग्जांपल लेते हैं। शुगर का हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, शुगर के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो 419 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट शुगर का होता है। जनरली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास सोल्युबिलिटी का बड़ा अच्छा एग्जांपल बनता है। सोल्युबिलिटी, शुगर की सोल्युबिलिटी हम जानते हैं कि वाटर में मैक्सिमम अमाउंट में फ्रीली सोल्यूबल होगा। फिर हम बात करते हैं अल्कोहल में अगर जो सोल्युबिलिटी की बात देखें, तो ये स्प्रिंगली सोल्यूबल रहेगा। फिर हम बात करते हैं ईथर में ये इनसोल्यूबल रहेगा। हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी में सोल्युबिलिटी की बात आती है, तो वाटर में ये सोल्यूबल रहेगा, अल्कोहल में स्प्रिंगली सोल्यूबल, और ईथर में ये इनसोल्यूबल रहता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, शुगर का मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन रहता है। ये थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल रिएक्शंस आएंगी। केमिकल रिएक्शंस ग्लूकोज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। क्यों इंपॉर्टेंट बनती है ये? क्योंकि अगर जो हम केमिकल रिएक्शंस, एक रिएक्शन करते हैं, वो 4 टॉपिक को क्लियर करती है। मींस जो हम बात करते हैं ग्लूकोज की जो रिएक्शंस होंगी, वही हमारे पास फ्रक्टोज की होंगी। जो ग्लूकोज की रिएक्शन होंगी, वही हमारे पास सेम रिएक्शन फ्रक्टोज की होंगी। और जो ग्लूकोज की रिएक्शन होने वाली हैं,
उसी से हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे, इन्हीं रिएक्शन से हम फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे। सो रिएक्शन करेंगे हम यहां पर, एक टॉपिक फ्रक्टोज की रिएक्शन का क्लियर होगा, स्ट्रक्चर कंफर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ये भी क्लियर होगा इन रिएक्शन से। फर्दर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज आल्सो कंफर्म बाय दीज रिएक्शन। तो जो रिएक्शन हम अभी पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान से करना। वो रिएक्शन ऑलरेडी आपने पहले पढ़ चुके हो किसी ना किसी रिएक्शंस में, वो हम ग्लूकोज में रिएक्शंस पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा हमारे पास, 1 2 3 4 ऐसी लाइन हमने ड्रॉ की है। सबसे नीचे हमारे पास CH2OH रहेगा, ये फिक्स रहेगा। OH OH H एंड OH, तो हमारे पास ये इस तरह रहने वाला है। और यहां पर CHO एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा। इसके साइड में हाइड्रोजन रहेगा और हाइड्रोजन के साथ में OH रहता है और हाइड्रोजन। ये हमारे पास डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनता है। अब डी ग्लूकोज हमारे पास कैपिटल डी और कैपिटल एल इज डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। कैपिटल डी ग्लूकोज के साथ जनरली हम कैपिटल डी लिखेंगे, ग्लूकोज। कैपिटल एल ग्लूकोज लिखेंगे। अगर जो स्मॉल डी लिखा है, स्मॉल डी हमारे पास अलग रहेगा। अब यहां पर मैं एक बार बताता हूं, कैपिटल डी अगर जो ये OH हुआ, ये राइट साइड में हुआ तो वो D होगा, अगर जो लेफ्ट साइड में हुआ तो ये L कॉन्फर्मेशन का होगा। अगर हम स्मॉल डी एंड स्मॉल एल की बात करते हैं, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये लीवो रोटेटरी है। मींस डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब इट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है किसको, प्लेन पोलराइज लाइट को। तो कैपिटल डी और स्मॉल डी, कैपिटल एल और स्मॉल एल दोनों ही अलग अलग चीजें रहती हैं। सो हम रिएक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन की बात करते हैं। ये रिएक्शन ऑलरेडी आपने बहुत बार पढ़ी हुई है, रिएक्शन विद HCN। HCN से रिएक्शन होगी। कार्बोनिल की केमिस्ट्री हम सभी जानते हैं, तो मैं यहां पर C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, तो मैं यहां पर अगर जो कार्बोनिल की केमिस्ट्री की बात करते हैं, ऑक्सीजन बीइंग द मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डिवेलप होगा यहां पर, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डिवेलप होगा। अगर HCN की बात करता हूं मैं, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, CN पे नेगेटिव चार्ज रहेगा स्लाइटली। सो जस्ट सिंपल एडिशन प्रोडक्ट लिखते हैं यहां पर 1 2 3 4 CH2OH OH OH H OH H OH H H, और यहां पर हमारे पास C H, एक तरफ OH हो जाएगा और एक तरफ हमारे पास CN आ जाएगा। मतलब कार्बन से एक बार CN अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, जो हमने यहां पर लिखा है। सो सेकंड रिएक्शन इसी में बात करते हैं विद हाइड्रोक्साइल अमीन NH2OH। रिएक्शन बड़ी सिंपल रहेगी। ये रिएक्शन आपने बहुत बार पढ़ी हुई है कि H2 और O माइनस वाटर, तो मैं माइनस वाटर लिखता हूं, H2 और O, तो हमारे पास CH डबल बॉन्ड NOH, और रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहां से सर्कल में डाल रहा हूं, ये मेरे पास एज इट इज सेम रहेगा। जैसे यहां पर भी कोई चेंज नहीं हुआ तो नीचे भी यहां पर चेंज नहीं होगा। तो इसको मैं सिंपल लिखने के लिए क्या करता हूं, इस सारे मॉलिक्यूल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं G से,
तो मैंने यहां पर एक मॉलिक्यूल लगा दिया, बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल मैंने यहां पर रख दिया, तो मेरे पास ये हाइड्रोक्साइलामीन होगा और ऑक्साइम, ग्लूकोज ऑक्साइम, ऑक्साइम डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज हमारे पास बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन NH2 NHC6H5, ये हमारे पास है फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन अगेन रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर रिमूव हो जाता है जैसे यहां पर था, तो हमारे पास सेम इसी तरह प्रोडक्ट बनता है यहां पर CH डबल बॉन्ड NHC6H5, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल हमारा सेम रहेगा और मैंने यहां पर J लिख दिया। ये बन गया हमारे पास ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन, ये हाइड्राजीन था और यहां पर ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन ZONE, फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, ये हमारे पास बन जाता है। ये कब बनता है? जब हम इसके एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन के एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अगर मैं कहता हूं एक की बजाय हम 3 मॉलिक्यूल 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन यूज करते हैं, तब हमारे पास क्या होगा? तब ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसका अगर जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, मैं यहां पर एक बार लिखता हूं इसका प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड NHC6H5। सेकंड वाले कार्बन पर भी 3 मॉलिक्यूल यूज करेंगे, तो सेकंड वाले कार्बन पर भी एक फिनाइल हाइड्राजीन का मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, C डबल बॉन्ड NHC6H5, और रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कौन सा? पहले 2 कार्बन छोड़ के बाकी नीचे वाला ये मॉलिक्यूल, ये हमारा सेम रहेगा। और इसको मैं यहां पर नीचे वाले मॉलिक्यूल को मैंने सपोज H से डिनोट किया, रिप्रेजेंट किया, तो मैंने यहां पर बोल दिया H। G मेरा बड़े वाला मॉलिक्यूल था और इससे एक कार्बन नीचे मैंने उसको H बोला, तो मेरे पास यहां पर ऐसा मॉलिक्यूल रहेगा। मैं इस स्ट्रक्चर को यहां पर लिख के दिखाता हूं, इसको यहां पर लिखते हैं, तो क्या होगा इसमें? NHC6H5 और C डबल बॉन्ड NHC6H5। ये मॉलिक्यूल हमारा बनता है जब हमारा 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन यूज हो जाते हैं, और ये है हमारे पास ओसाजोन फॉर्मेशन। इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है। इसके 2 मैकेनिज्म बनते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वन इज द फिशर मैकेनिज्म एंड अनदर इज मॉडर्न मैकेनिज्म। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बनते हैं। तो ये हमारे पास ओसाजोन बनता है, और ओसाजोन कब बनता है? जब हमारे पास 3 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन यूज हो जाते हैं, तो हमारा ये मॉलिक्यूल बन जाता है। हमने रिएक्शन इसमें लिखी है कौन कौन सी? रिएक्शन विद HCN। चलिए नेक्स्ट आती है हमारे पास फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, हाइड्रोक्साइल ऑक्साइम के साथ। थर्ड रिएक्शन है फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। इसी में हम 2 मॉलिक्यूल की, 1 मॉलिक्यूल की भी बात करेंगे और 3 मॉलिक्यूल की भी बात करेंगे। अब ये रिएक्शन कैसे ग्लूकोज के साथ सिमिलर रहेंगी, फ्रक्टोज के साथ कैसे सिमिलर रहेंगी? फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हमारे पास CH2OH C डबल बॉन्ड O, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ग्लूकोज के साथ सेम रहता है, OH 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 H OH H और H। ये हमारे पास फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल रहेगा। कार्बोनिल है, HCN से रिएक्शन करेगी, जैसे कार्बोनिल ग्रुप ने यहां पर किया था, एल्डिहाइड के साथ किया था। हाइड्रोक्साइलामीन होगा, वाटर निकलेगा, H2O यहां पर भी निकल जाएगा। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करेंगे, तब भी वाटर निकलेगा, जैसा हमारा इस केस में निकला था। तो
कार्बोनिल ग्रुप सेम जो एल्डिहाइड ग्रुप यहां पर रिएक्ट कर रहा है, सेम फ्रक्टोज वाला भी एज इट इज रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है, अगर जो 3 मॉलिक्यूल इसके यूज करते हैं, 3 मोल हम यूज करते हैं, तब हमारे पास जो ग्लूकोजाजोन ओसाजोन बनेगा, ओसाजोन हमारे पास बिल्कुल सेम यही बनेगा जो ग्लूकोज से बन रहा है। इससे भी ओसाजोन हमारे पास सेम ही बनता है। इसका नाम कई बार अलग लिख देते हैं कि ग्लूकोजाजोन या फ्रक्टोजाजोन। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारा ग्लूकोजाजोन बनता है, कौन सा फ्रक्टोजाजोन बनता है, जब हम कह रहे हैं कि हमारा स्ट्रक्चर ही सेम है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम छोटी सी बात बोलते हैं कि जो ग्लूकोज से स्टार्ट किया तो वो ग्लूकोजाजोन, जो फ्रक्टोज से स्टार्ट किया तो वो फ्रक्टोजाजोन, बट एंड में नाम हमारा एक ही रहेगा, ओसाजोन। तो अब क्वेश्चन आता है, हमारे 4 टॉपिक क्लियर होने वाले थे। फर्स्ट, ग्लूकोज की रिएक्शन होगी इनके साथ। सेकंड, फ्रक्टोज की रिएक्शन होगी, सेम रिएक्शन हमने पढ़ ली है। देन थर्ड टॉपिक आता है कि एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हमने कहा कि रिएक्शन विद HCN, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। अगर जो साइनोहाइड्रिन बन रहा है, इट मींस कि एल्डिहाइड ग्रुप होगा तभी साइनोहाइड्रिन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनता। सेकंड, ऑक्साइम, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम। ऑक्साइम बन रहा है मींस जब एल्डिहाइड ग्रुप होगा तभी ऑक्साइम बनेगा, अदरवाइज ऑक्साइम नहीं बनता। देन फिर फिनाइल हाइड्राजोन, ये भी कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ये तीनों ही कंफर्म करते हैं रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। देन फिर बात करता हूं मैं कि हाउ यू विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप इन फ्रक्टोज। तीनों रिएक्शन दे रहा है, मींस कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहां पर हमारे एक ही रिएक्शन से, एक टाइप की रिएक्शन से 4 अलग अलग टॉपिक क्लियर होते हैं, मींस रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज, स्ट्रक्चर कंफर्मेशन मींस एल्डिहाइड ग्रुप कंफर्मेशन, और कीटो ग्रुप कंफर्मेशन बाय दीज 3 या 4 रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड हम सभी जानते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब मैंने यहां पर दोनों के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन दिखानी है। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन दिखानी है। एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे रिएक्ट कर रहा है, देखिए ध्यान से कि ये जो मैंने यहां पर मॉलिक्यूल को सर्कल किया है, इस मॉलिक्यूल को काउंट करते हैं CH3 COO। एक हाइड्रोजन की कमी है एसिटिक एसिड बनने के लिए, तो एक हाइड्रोजन OH से आ जाएगा। तो रिमूवल प्रोडक्ट होगा हमारे पास CH3 COO और H माइनस एसिटिक एसिड। बट हम काउंट करते हैं तो कितने OH निकलेंगे, कितने OH होते हैं इस पर? 1 2 3 4 5, 5 OH होंगे। तो फिर पांचों पोजीशन पे हमारे पास एसीटेट ग्रुप आ जाएगा। सेम यहां पर भी मैं बात करता हूं, सेम रिएक्शन यहां पे होगी। यहां पर OH ग्रुप काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 ग्रुप यहां पर हैं, 5 यहां पर हैं। तो बनता क्या है इसमें? ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, CH2O। हाइड्रोजन निकल चुका है, बाकी जो ग्रुप था हम एज इट इज अटैच करेंगे, C डबल बॉन्ड O CH3। इस ग्रुप को हम बोलते हैं AC एसीटेट ग्रुप। जहां जहां OH थे वहां पर हाइड्रोजन निकालकर AC लगाना है, OAC OAC HOAC OAC। यही यहां पर चेंज कर देंगे कि OAC जहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन निकालकर हम सभी जगह
ACOAC हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन दोनों की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हो गई। अब यहां पर भी एक एसिटिक एनहाइड्राइड था, रिएक्शन उसने ग्लूकोज के साथ भी वैसी दी है, फ्रक्टोज के साथ भी वैसी दी है। दो रिएक्शन होंगी, दो टॉपिक हमारे क्लियर हो जाते हैं। यहां पर हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ हाउ यू विल एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप और टोटल नंबर ऑफ OH ग्रुप इन ग्लूकोज। कितने होंगे हमारे पास? 1 2 3 4 5। हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होंगे या फ्रक्टोज में 1 2 3 4 5 5 OH ग्रुप फ्रक्टोज में बन रहे थे। तो हम कहते हैं कि व्हेन ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जब रिएक्शन करते हैं किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो हमारे पास कितने एसीटेट बनते हैं? 1 2 3 4 5 पेंटा एसीटेट बनता है। पेंटा एसीटेट, फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट और यहां से फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट। पेंटा एसीटेट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। और यहां पर भी हम कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज पेंटा एसीटेट शो द प्रेजेंस ऑफ 5 एसीटेट या 5 OH ग्रुप। जब 5 OH ग्रुप होंगे तभी पेंटा एसीटेट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनता है। तो यहां से एक ही रिएक्शन से हमारे पास ये 4 रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन। तो मैं बीच में ही लिखता हूं रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन ग्लूकोज और फ्रक्टोज की सेम ही रहती है। रिडक्शन रिएक्शन ग्लूकोज और फ्रक्टोज की अगर जो हम बात करते हैं कि अगर जो रिएक्शन करी हमने निकिल H2 के साथ कैटालिटिक रिडक्शन की, सो रिडक्शन के बाद एल्डिहाइड की रिडक्शन के बाद हमको अल्कोहल मिलता है। तो हमको फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल मिलता है। अल्कोहल क्या होगा हमारे पास? CH2OH और रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल रिमेन सेम। सो मैंने एक छोटे से उसमें बना दिया। तो फर्स्ट पोजीशन ही सिर्फ सेकंड पोजीशन ही मैं लिखता हूं, बाकी रेस्ट ऑफ द पोजीशन कोई चेंज नहीं हो रही, सिर्फ यहां पर अल्कोहल बन जाता है। नेक्स्ट फ्रक्टोज की बात करता हूं। कीटो से एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन से हमारे पास अल्कोहल बनता है। यहां पर अल्कोहल कैसे बनेगा? CH2OH ये सबसे ऊपर वाला मॉलिक्यूल रहेगा, देन CH2OH। यहां पर सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल कैसे रहेगा? एक OH इधर होगा और H इधर होगा। तो बिल्कुल सेम ही प्रोडक्ट मिल रहा है ऑन रिडक्शन के बाद। देन हम बात करते हैं रिडक्शन दोनों की। मैं यहां पर लिखता हूं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हुआ और यहां पर लिखता हूं फ्रक्टोज का। दोनों की रिडक्शन की HI रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिडक्शन की। यहां पर हमको दोनों में सेम प्रोडक्ट मिल रहा है कि N हेक्सेन CH3 CH2 4 CH3। दूसरा प्रोडक्ट मिलता है 2 आइडोहेक्सेन। N हेक्सेन एंड 2 आइडोहेक्सेन। अब क्वेश्चन आता है, देखो रिएक्शन दोनों की रिडक्शन सेम रहेगी। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ यू विल कंफर्म कि ग्लूकोज में लीनियर चेन रहेगी, कार्बन की लीनियर चेन रहेगी। कैसे? कार्बन की चेन ऐसे भी हो सकती है, 6 नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। कुछ इस तरह ब्रांच करके भी चेन बन सकती थी, बट हम तो कहते हैं कि ग्लूकोज में लीनियर चेन है, फ्रक्टोज में भी लीनियर चेन है। ये कैसे कंफर्म करेंगे कि जो चेन होगी वो लीनियर रहेगी, वो ब्रांच नहीं रहेगी? वो इस रिएक्शन से कंफर्म करेंगे। कैसे? कि रिएक्शन की HI रेड फास्फोरस से जब रिएक्शन करते हैं तो हमको मिलता है N हेक्सेन।
अब याद रखना जो एन हेक्सेन होगा वो लीनियर चेन ही होगा। तो यहां से जब हमको एन हेक्सेन प्रोडक्ट मिल रहा है, इट मींस कि जो चेन होगी हमारी या बैकबोन होगी, जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज की जो बैकबोन होगी वो हमारे पास लीनियर चेन रहेगी। यहां से कंफर्म हो जाता है हमारा कि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही लीनियर चेन है, ब्रांच नहीं है। अगर ब्रांच होता तो हमको कैसे ना कैसे करके हम कुछ और नाम देते इसका, आइसो या नियो हेक्सेन समथिंग, इस टाइप में कुछ और डिफरेंट नाम होता। बट जब हमारे पास एन हेक्सेन मिल रहा है, इट मींस कि ये लीनियर चेन होगी। तो यहां पर रिडक्शन भी कंप्लीट हो जाती है, दोनों की रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं, जो कॉमन रिएक्शन जिसकी हमने बात करी। नेक्स्ट रिएक्शन में हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जैसे रिडक्शन रिएक्शन दो तरह से हुई है, ऑक्सीडेशन भी दो तरह से होगी। फर्स्ट रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, दूसरा HNO3। अब जब HNO3 लिख दिया मीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा और ब्रोमीन वाटर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। अब वीक होगा तो टर्मिनल एल्डिहाइड की ही ऑक्सीडेशन होगी, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो यहां दोनों साइड में ही ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो फर्स्ट केस में ब्रोमीन वाटर में हमारे पास मोनो एसिड मिलता है, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विल रिमेन सेम। तो मैं एक ही तरफ के ग्रुप लगाता हूं तो बाकी हमारे पास पता है कौन कौन से ग्रुप होंगे, HHOH H। नाइट्रिक एसिड की बात करता हूं तो नाइट्रिक एसिड में टर्मिनल पर दोनों जगह हमारे पास एसिड बन जाता है और बीच के मॉलिक्यूल विल रिमेन सेम, OH OH H OH। हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट रहा कि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग था, टर्मिनल पे दोनों जगह ऑक्सीडेशन होगी, ब्रोमीन वाटर वीक था तो हमारे पास एक ही जगह एल्डिहाइड की ही ऑक्सीडेशन बनती है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मींस ग्लूकोज इज रिड्यूसिंग इन नेचर, मींस ये टॉलेंस रिएजेंट जैसे कि AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव। सो टॉलेंस रिएजेंट और बेंडिक सॉल्यूशन या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है Cu2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव 2 और 5। तो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को दोनों को ही रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करेगा कि एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड पर यहां पर हमारे पास NH4 ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लस रिड्यूस करेगा तो हमारे पास सिल्वर मिलने वाला है, Ag मिलने वाला है। यहां से हमको क्या मिलता है, साल्ट हमारे पास, बेस हमारे पास Na सोडियम था तो Na पॉजिटिव और ये नेगेटिव रहेगा, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विल रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं होने वाला है। इसी वजह से मैंने लास्ट उसके प्रोडक्ट के ये रब नहीं किए थे। सो हमारे पास मिलता क्या है, यहां पर कॉपर 2 पॉजिटिव में है तो हमको कॉपर रिड्यूस होकर मिलता है Cu2O। तो यहां पर कॉपर की 1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, ये रेड प्रेसिपिटेट मिलते हैं हमको। तो इससे हम बात करते हैं, इससे हम बताते हैं कि ग्लूकोज टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन को दोनों को ही रिड्यूस करता है। इसमें हमारे पास NH3 वाटर और अलग निकल जाता है, बट हमारे पास यहां पर सिल्वर 0 ऑक्सीडेशन में आ जाता है और इसकी रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन में बात करते हैं ग्लूकोज की रिएक्शन हो रही है हमारे पास मिथनॉल के साथ CH3OH। यहां पर ग्लूकोज को हम थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं कि C6H, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकाल देते हैं, मीन C11O5 और OH। ये हमने ऐसे लिखा।
इसकी रिएक्शन करते हैं हम मिथेनॉल के साथ। मिथेनॉल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो रिमूवल ऑफ वाटर रिमूव हो जाता है और हमारे पास C6H11O5OCH3। देखने पे हमको यहां पर एक ही मॉलिक्यूल दिख रहा है, बट ग्लूकोज हमारा मैक्सिमम अमाउंट में रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम नेक्स्ट जैसे जैसे हमारा लेक्चर चलता जाएगा, चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, तो हम रिंग स्ट्रक्चर पर भी आएंगे, तो वहां पर हम कंफर्म करेंगे ये अल्फा एंड बीटा ग्लूकोसाइड। तो हमारे पास अल्फा और बीटा ग्लूकोसाइड बन जाता है। इसी से हम दूसरी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। C6H11O5OH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर जो रिएक्शन होती है ग्लूकोज की, तो हमको मिलता है रिमूवल ऑफ वाटर रिमूव हो जाता है और बाकी जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है। तो C6H12O6CaO ग्लूकोस्टेट, कैल्शियम ग्लूकोस्टेट। नेक्स्ट रिएक्शन में हम बात करते हैं C6H12O6 रिएक्शन। ये जनरली फर्मेंटेशन रिएक्शन होगी। फर्मेंटेशन जब हम जानते हैं कि जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज की जब फर्मेंटेशन होती है तो अल्कोहल मिलता है। ग्लूकोज की जब फर्मेंटेशन होती है और उससे अल्कोहल मिलता है, तो ग्लूकोज की फर्मेंटेशन जैसे कि जौ से जो ग्लूकोज मिला उसकी फर्मेंटेशन हुई और उससे यस, आप सही समझ रहे हो कि हमको किस ग्लूकोज की फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल मिल जाता है। सो यहां पर हमारी रिएक्शंस ग्लूकोज की फिनिश हो जाती हैं। वही रिएक्शन हम बात करते हैं फ्रक्टोज की फिनिश हो जाती हैं। वही रिएक्शन हमारे पास हम कहते हैं कि ग्लूकोज स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए वही रिएक्शन यूज हो जाएंगी। वही रिएक्शन हमारे पास फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो जाएंगी। तो यहां पर हमारे पास इन जो रिएक्शन हमने एक पैटर्न जो रिएक्शन का पढ़ा है, इन रिएक्शन से हमारे पास 4 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। ग्लूकोज की रिएक्शंस, फ्रक्टोज की रिएक्शंस, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन, चाहे वो लीनियर चेन की बात करेंगे हम, चाहे वो एल्डिहाइड ग्रुप की बात करेंगे, चाहे वो 5 OH ग्रुप की बात करेंगे, वो सारी हमारे पास कंप्लीट हो जाती हैं जो हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओसा जोन फॉर्मेशन। इसमें हम फिशर मैकेनिज्म और मॉडर्न मैकेनिज्म दोनों का जिक्र करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।